ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 महीने से भी ज्यादा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है। यहाँ होली मनाने का भी तरीका भी एक दूसरे से अलग है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अपनी ओर खींचती है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मनमोहन जेवा अरे प्यारी तेरे नैन चलो ने मनमोहन रिजवा। मथुरा में राधा रानी की नगरी है बरसाना, जहाँ का एक एकड़ आज रंग बन चुका है। होली के मौके पर यहाँ हर तरफ एक ही धुन गूंजती है। आज ब्रज में होली रे रसिया। भांग की मस्ती में झूमते हुरियारे अपनी पाग बांधकर खुद को लठमार होली के लिए तैयार कर लेते हैं। होली की मस्ती के लिए तैयार हुरियारों ने गीतों के जरिए बताया कि वो कैसे बरसाने में होली के रंग में डूबने के लिए वो तैयार हैं। जो नंदगांव के हुरियारे थे उनके ऊपर जो बरसाना के हुरियारे हैं वो लाठियों से प्रहार कर रही हैं और मान्यता है कि इस लाठियों को वो पूरी ताकत से मारती हैं, लेकिन ये लाठियां प्रेम की होती हैं, इसीलिए इन लाठियों से जो हुरियारे हैं उनको चोट नहीं लगती है। और यह जो लीला है, जो बरसाना की लठामार होली है, वो कृष्णकालीन होली के परंपरा के रूप में जानी जाती है। और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए जो बरसाना के जो हुरियारे हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो हुरियारे हैं उन पर प्रहार कर रही हैं। बरसाना की होली कोई आसान काम नहीं, जब सिर पर गोपियां जोरदार लठ बरसा रही हैं। ऐसे में अगर अच्छे से तैयारी नहीं की तो नंदगांव के ग्वालों पर बरसाने की गोपियां भारी ही पड़ती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान कृष्ण के जो सखा थे वो यहाँ पर आए थे और उसी से समय से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर आकर जो हुरियारे हैं वो पाग बांधते हैं, ढालों को तैयार करते हैं, जहाँ पर बरसाना के लोग उनका भांग और तमाम तरह के जो व्यंजन खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से जो कृष्ण रूपी जो ध्वजा होती है, जो नंदगांव से आई होती है, वो बरसाना जाती है और श्री जी को समर्पण की जाती है, उनका दर्शन कराए जाते हैं। एक पुरानी परंपरा है, उसी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ गोस्वामी मौजूद हैं। क्या नाम है और ये क्या परंपरा है? ठीक है, मेरा नाम सुशील गोस्वामी है और मैं नंदगांव से आया हूँ। नंदगांव के हम हुरियारे हैं, आप सब देख रहे हैं। परंपरा की बात कर रहे हैं तो भगवान राधा और कृष्ण के ये प्रियतम उनकी लीलाओं में से एक है होली लीला। होली के मौके पर फाग का राग न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाने में तो गीतों के जरिए ही प्रेम का रंग बरसाया जाता है। बरसाने की गोपियों के लठ की मार से बचने के लिए हुरियारों ने खास ढाल तैयार की होती है। जैसे हुरियारे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, वैसे ये ढाल उनके भाई बलराम जी का प्रतीक है, जो हमेशा इन्हें लठ की मार से बचाती हैं। ऐसा कौन सा पद होता है जिसके बाद जो है जो हुरियारे ने उनको आपके ऊपर लाठी चलानी पड़ती है, वो कब पल होता है? देखिए, यह पल तो जब गोधूली बेला आती है, आसमान में सूर्य तो देव हैं। इस होली को देखने के लिए चंद्र भी होते हैं। आप अगर अपने कैमरा से दिखाएंगे तो दोनों स्तर हैं, दिन में भी सूर्य और चंद्र हैं। उसी समय पर ये जब उस बेला पे जब रंगोली के बाद आके जब हम हंस प्रयास करते हैं तो वो प्रेम की लाठियों से प्रहार करती हैं और ये ग्वाल वाल पे ढालों पे लेकर। कहते हैं कि मथुरा की होली के रंग अनेक हैं। इस खास मौके पर हुरियारे जगह जगह गायन करते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी गायन की अपनी परंपरा है। समाज गायन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्यार भरे कटाक्ष करते हैं। हुरियारों की टोली बरसाने की गलियों में घूमती रहती है। अलौकिक दिव्य राधा रानी की नगरी बरसाना का नजारा, जहां द्वापर युग की परंपरा आज भी कायम है, जहां रंगीली चौक पर लठमार होली काफी फेमस है। राधा रानी के गांव बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली देखने और खेलने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं।
नंदगांव के हुरियारों का बरसाना के लोग दिल खोल कर स्वागत करते हैं। इस मौके पर उनको स्वागत में भांग की ठंडाई पिलाई जाती है। यहाँ की रंगीली गली में हुरियाने हाथ में लाठियाँ लिए उनके स्वागत में तैयार रहती हैं। लठमार होली के दौरान हुरियाने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियाँ बरसाती हैं। हुरियारे बड़ी कुशलता से खुद को बचाते हैं और लाठी के प्रहारों को अपनी ढालों पर झेलते हैं। कान्हा की नगरी की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ राधा रानी के धाम बरसाने में पहुंचते हैं। कहते हैं कि मथुरा के बरसाना में होने वाली लठमार होली का रिश्ता प्रेम से जुड़ा है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरा था तभी लठमार होली की भी शुरुआत हुई थी। राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्योहार पर भी चढ़ता है और यहाँ लठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। देश विदेश के लोग हर साल होली के मौके पर खास लठमार होली के लिए बरसाना आते हैं, इस प्रेम के रस में डूबने के लिए। बहुत आनंद है, जो आनंद कहीं नहीं मिलेगा, जो आनंद कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। ऐसे तो किताबों में, ग्रंथों में सब में पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ने से और देखने से बहुत अंतर है। बहुत आनंद है यहाँ पर। हर सखाओं में वो प्यार, वो प्रेम है, वो जो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी खड़े हैं उन सखाओं के अंदर। बस भाव से ही हम उसको देखें तो वो मिलेगा, और भाव ही नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो आपने बताया कि जो भाव है, अगर जो आदमी भाव के साथ आएगा उसको बरसाना की होली का आनंद मिलेगा। हमारे साथ कुछ और हुरियारे ने, उनसे हम बात करेंगे। आप होली खेल रहे हैं, किस तरीके का आनंद आ रहा है, किस तरीके की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ तो हम दूसरी बार होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज में होली का महत्व 1.5 महीने से भी लंबा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है और होली मनाने का भी तरीका एक दूसरे से अलग है, लेकिन बरसाने और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अलग बनाती है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण भी होली खेलने के लिए आए थे तो सबसे पहले इसी पीली पोखर पर आए थे और यहाँ पर बरसाना के जो लोग थे उन्होंने उनका आतिथ्य किया था, सत्कार किया था। मीठी मिठाइयाँ खिलाई थी, साथ में जो है भांग और व्यंजन तमाम तरह के जो है उनको खिलाए थे हुरियारों को। और उसके बाद यहाँ पर जो हुरियारे थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पाग बांधी थी, ढालों को सजाया था और यहाँ से होली खेलने के लिए बरसाना ऊपर गए थे। उसके बाद जो हुरियारे थे वो नीचे आए थे और उसके बाद से फिर जो है परंपरागत जो होली है उसकी शुरुआत होती है। दोनों जगहों की गोपियां लाठियां बरसाने में थक न जाएं, इसके लिए दूध मेवा खाकर अपनी ताकत बढ़ाती हैं। वहीं ग्वाले भी ढालों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है उसे बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि फुटबॉल मैच तो आपने कई देखे होंगे, पर होली के मौके पर बीकानेर में अनोखा फुटबॉल मैच देखने को मिलता है। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फुटबॉल मैच में एक के बाद एक गोल भी दागे। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज, प्रेमानंद महाराज और फिल्म सितारों के साथ देवी देवता समेत कई चर्चित हस्तियों ने हिस्सा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर में अनोखा फाल्गुनिया फुटबॉल मैच। ये किरदार जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। देवी देवताओं के साथ उतरी भूतों की टोली। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दागे गोल। शिवाजी महाराज के साथ प्रेमानंद महाराज। जी हाँ, बीकानेर की होली का एक अलग ही अंदाज है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर ये शहर होली के मौके पर एक बड़े परिवार का रूप ले लेता है, जिससे होली का मजा दुगना हो जाता है। होली मनाने के इन्हीं रंगों में से एक है फाल्गुन फुटबॉल मैच। हर साल बीकानेर शहर के धरणीधर मैदान में होने वाले इस मैच की खासियत ये है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी
देश और विदेश की मशहूर हस्तियों के स्वांग धरे हैं। ये हस्तियां देश की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर कटाक्ष करते हैं। स्वच्छ बीकानेर जो है वो बाहर आ रहा है और प्रदूषण मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। जो युवा वर्ग हमेशा नशे की वर्दी में डूब रहा है, उसको दूध और दही और घी से ऑक्सीजन बनाना चाहता हूँ कि हर घर में गाय हो। और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। आज यहाँ तो भारत का जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बीकानेर का ये फागड़िया फुटबॉल ये इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है आज बीकानेर। होली के मौके पर शुद्ध मनोरंजन के लिए आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शूटिंग करने वाले खिलाड़ियों में वसुंधरा राजे, भूत फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा कई प्रकार के स्वांग रचे गए। फागणी फुटबॉल है, बीकानेर का आनंद है। मैं 5 साल से बन रहा हूँ और यही आनंद उठा रहा हूँ। पूरे विश्व में ऐसा खेल कहीं नहीं होता जैसा बीकानेर में होता है। फागणिया फुटबॉल, बीकानेर, होली, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साहब। इस इवेंट के अंदर जो है, जब भी आप बीकानेर आते हैं फागणिया फुटबॉल तो आपको देखना ही होता है। मैं बाहर रहती हूँ, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ अपने बीकानेर में आती हूँ। फागणिया फुटबॉल जो हुआ है वो एक बहुत ही उत्साह और प्रेम का ये मैच है। यहाँ कई प्रकार के नेता भी सॉन्ग के रूप में बन के आए। होली के मौके पर इस प्रकार के आयोजन न सिर्फ जनता को शुद्ध मनोरंजन ही देते हैं, बल्कि होली की मस्ती को और बढ़ाता है। पिछले 25 से 30 सालों से होली पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ होने वाला ये फाल्गुनिया फुटबॉल मैच भी अब अपनी खास जगह बनाता जा रहा है। इस अनूठे और विचित्र मैच को देखने के लिए भी पूरा बीकानेर शहर उमड़ पड़ता है। और